गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम। सो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 62nd क्वेश्चन तक कवर किया था, जहां पे मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था। तो वैसे ही आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये पंजाब कांस्टेबल का लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन है, उसी के रिगार्डिंग ये आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं। डाइस को लेके क्वेश्चन है। सो डाइस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहते भी हैं। ऑलरेडी सिलेबस में इन लोगों ने मेंशन भी कर रखा होता है, और अगर बाय चांस कई बार मेंशन नहीं भी करेंगे, इवन इन फैक्ट दैट आल्सो, ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन नॉट निग्लेक्ट दैट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को 3 डिफरेंट पोजीशंस दे रखी हैं डाइस की, एंड यही पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पक्का सही होनी ही होनी चाहिए। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, those students who are very much comfortable with Punjabi language, so this portion is for them also. So in whatever language you are comfortable, आप लोग उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली ऑप्शन को रीड करूंगी। मैंने बोला हैश एंड एट द रेट आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। जैसे ही मेरी डिटेल्ड वीडियोस थी, वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे डाइस के क्वेश्चंस हैं, वहां पे कौन सा नंबर किसके पैरेलल होगा, सॉरी कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, या कौन सा एडजेसेंट होंगे, सारे के सारे फेसेस को निकालने का बहुत ही बेसिक सा मेथड बताया था मैंने, कि आप लोगों को बेसिकली क्लॉकवाइज जाना है। बताया था अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाइस को बहुत ध्यान से देखें, तो फर्स्ट और सेकंड डाइस की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ खास नहीं करना था, सिर्फ सबसे पहले एक कॉमन फैक्टर को ढूंढना था। जब मैंने ध्यान से देखा, यहां से मेरे को एंड वाला जो सिंबल था वो एक कॉमन पर्सपेक्टिव में नजर आया। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू दैट, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड आफ्टर दैट इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। बताया था इस वे से घुमा देंगे। जब हम लोगों ने इसको इस वे से टर्न करना है, इसको इस वे से टर्न करना है, क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। मैंने यहाँ पे लिखा एंड, आफ्टर दैट मैंने लिखा एट द रेट ऑफ, आफ्टर दैट मैंने लिखा परसेंट, आफ्टर दैट आएंगे हमारे सेकंड वाले पे, सेकंड डाइस पे। तो सेकंड की जब बात की तो वहां पे भी हमारे पास एंड था, क्योंकि जो कॉमन पर्सपेक्टिव है उसको सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद लिखेंगे हैश, आफ्टर दैट यहां पे आएगा ये स्टार वाला सिंबल। तो यहां से हम लोगों ने कुछ जो एजम्पशंस है उनको डिड्यूस किया था। बेसिकली वो क्या थी, अगर मैं ये कॉमन वाले फैक्टर को छोड़ दूं तो दैट मींस जो एट द रेट है एंड ये हैश वाला जो सिंबल है, दोनों ही सिंबल्स अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे ही जो परसेंटेज और स्टार वाला साइन है, ये दोनों भी अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर ये अपोजिट है तो डेफिनेटली ये साथ में, आई मीन टू से एडजेसेंट तो पॉसिबल ही नहीं है हो जाए। अब सारे के सारे साइन देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, क्या मैम जो एंड वाला साइन है वो एंड के अपोजिट होगा? सेम साइन एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो सकते हैं? सो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा डेफिनेटली, कि जो हमारा लास्ट वाला सिंबल रहता है ना, जो भी कोई सिंबल हमारा लेफ्ट ओवर है, बस उसी को यहां लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये डॉलर वाला जो साइन था यही एक लेफ्ट था। सो एक काम कर रही हूं मैं, यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे था हमारा ये एंड वाला सिंबल, और यहां मैंने ये लिखा डॉलर वाला सिंबल। चलिए आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट को रीड किया। दिस साइड के हैश एंड एट द रेट आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। हैश और एट द रेट एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं जबकि वो तो अपोजिट है? समझ में आया? तो ये सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी ये हमारी साथ की साथ ही गलत हो जाएगी। आफ्टर दैट परसेंट एंड स्टार आर ऑन अपोजिट फेसेस। देखिए परसेंट है और स्टार है, अपोजिट फेसेस पे है। वैसे तो मेरे को मेरा आंसर मिल चुका, बट फिर भी एक बार हम लोगों को बाकी ऑप्शंस को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत बार यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाता है। सो जो ऑप्शन बेटर सूटेड होगी उसी को चूज करना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या हम इस डायलेमा में, इस क्वेश्चन में हैं भी या नहीं। मैंने थर्ड ऑप्शन को रीड किया, एट द रेट, सॉरी परसेंटेज एंड आर ऑन अपोजिट फेसेस, जबकि ये अपोजिट फेसेस पे है ही नहीं है हमारी डिडक्शन के अकॉर्डिंग, तो सी पार्ट भी गलत हो गया। एंड डॉलर साइन आर ऑन एडजेसेंट फेसेस,
क्या ये दोनों एडजेसेंट फेसेस पे हो सकते हैं? अभी तो बताया कि ये दोनों अपोजिट है। अगर डाइस के दो फेसेस अपोजिट हैं तो वो साथ में कैसे हो सकते हैं? दैट इज द रीजन व्हाई डी ऑप्शन भी गलत थी। सो इन दैट केस बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। फटाफट से आंसर को मार्क करते जाएंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड जब आप अपने आंसर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट या ट्रिक बोल ले, उसी चीज को अप्लाई करना है। हमेशा इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी होता है उसको अटेम्प्ट करना। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if the digits in the number, यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर गिवन है, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है कि अगर आप लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर, आफ्टर दैट बिगर बिगर एंड द हाईएस्ट बिगर, देन हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन इन द सेम प्लेस। तो कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो अपनी सेम प्लेस पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इसके नीचे ही जो डिजिट्स हैं उनको नोट डाउन करना शुरू करूंगी। सबसे पहले डेफिनेटली हमारा 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। आफ्टर दैट 1 को मैंने टिक भी कर दिया ताकि मेरे को समझ में आए कि 1 ऑलरेडी मेरा हो चुका है। आफ्टर दैट यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे मेरे को 3 नजर आया। I have written 2 here, I have written 3 here. After that I have written 4. After that I have written 5, 6 and 7, 6 and 7. आफ्टर दैट 8 and 9, यहाँ पे मैंने 8 लिखा, यहाँ पे मैंने 9 को लिखा। 6 के नीचे 1 है, 4 के बिलो 2 है, 9 3 5 4 7 5 3 6 2 7 8 8 1 and 9। क्लियरली हर किसी को दिखाई दिया कि मैम एक ही हमारा डिजिट था जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, चाहे वो पहले किसी भी रैंडम ऑर्डर में था। आफ्टर दैट जब मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया, एक ही सिंगल डिजिट था जो कि हमारा आंसर बना। सो ए पार्ट 1 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी इसको, फटाफट से आंसर्स को बनाते जाएंगे। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आंसर कंप्लीट्स द सीरीज ऑफ द फिगर, क्वेश्चन फिगर। बताया था ये आप लोगों को मैंने अपने लास्ट ईयर वाली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो फिगर्स कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम बहुत इजी भी होंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, प्लस, सर्कल, ट्रायंगल एंड क्रॉस। आफ्टर दैट इसने सेकंड जो बॉक्स था वहां पे सेकंड फिगर वाले में क्रॉस स्टार्ट किया, क्रॉस के साथ, मतलब जो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला था उसी से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट उसी को दोबारा से स्टार्ट वाले को स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्रॉस से खत्म था तो क्रॉस से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट प्लस, सर्कल, ट्रायंगल एंड सो ऑन। थर्ड वाले पे आएंगे, ट्रायंगल से फिनिश था तो ट्रायंगल से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट क्रॉस प्लस सर्कल, आफ्टर दैट सर्कल पे खत्म था तो इसी वे से आया। तो बहुत छोटा सा हमारा आंसर था जिसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पे अगर प्लस से ही खत्म हो रहा है दैट मींस ए ऑप्शन और सी ऑप्शन मेरी आंसर हो ही नहीं सकती है। प्लस प्लस से शुरू होने वाले हमारे आंसर होंगे, लेकिन प्लस के बाद हमारा अगले वाला जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए? बोलोगे कि मैम वो स्टार्ट वाला, तो डेफिनेटली वो सर्कल होगा। ये क्वेश्चन बी हमारा ये पार्ट गलत है, सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। छोटी सी ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं इनको अटेम्प्ट करना, नॉट मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66th क्वेश्चन। Which letter will replace the question mark in the given series? आप लोगों को सीरीज का बताना था कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर है जो इसको बाद में जाके आगे जाके क्वेश्चन मार्क में रिप्लेस करेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। EHKFILPSVC क्वेश्चन मार्क आए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका नंबर मेंशन कर दें तो ज्यादा बेटर है। ई का जो पोजीशन है दैट इज 5, हेट 8, किंग्स 11। यहाँ पे क्लियरली मेरे को जो फर्स्ट वाला बॉक्स था वहीं से नजर आया कि आप लोगों का जो +3 वाला कॉन्सेप्ट है वही है। 5 + 3 इज 8, 8 + 3 इज 11। चेक करेंगे जी सेकंड वाले में, फिक्स 6, आई नो L12, यहाँ पे भी +3 + 3 + 3। आफ्टर दैट P16, S19 एंड V है हमारा 22।
फिर से हमारा 3 का ही एडिशन वाला कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही बहुत इजी हो जाएगा। 3 है, 3 में +3 आप लोग कर दोगे तो हमारा आएगा 6, और 6 पे हमारा है फिक्स 6। आफ्टर दैट एफ में ही अगर 6 में आप लोग 3 प्लस कर देंगे तो आई आ जाएगा, जो कि 9th पोजीशन पे है। सो बहुत इजी है। अगर आप लोगों को अल्फाबेट की जो पोजीशंस है वो बहुत ढंग से आती है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स यू टेक। चलिए करेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन हर ईयर बहुत बार रेपिटेशन में रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए एक ही ट्रिक है कि आप लोगों को सारी की सारी अल्फाबेट की पोजीशन, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो लास्ट से हो, जितनी जल्दी हमें वो पोजीशन स्ट्राइक कर जाएगी, पता होगी, याद रहेगी, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इनकी पोजीशन मेंशन कर रही हूँ। सी है 3, आई है 9, डी पे है, डी है 4, पी है हमारा 12, और सॉरी पी है हमारा 16, आफ्टर दैट ई है हमारा 5, और यहाँ पे ना अभी ज्यादा कुछ एफर्ट किए बिना फिर भी हम लोगों को समझ में आया 3, 9, 4, 16, 5, तो समझ में आ जाएगा 3 3 9। सेम नंबर को सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 या 16, सो 5 5 25। 25th नंबर पे हमारा कौन सा वाला लेटर है, दैट इज वाई। फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे वाई। यू विल नॉट टेक 2 to 3 seconds, नॉट मोर देन 2 to 3 seconds टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत इजी पार्ट रहता है, सो उसको डेफिनेटली स्कोरिंग होना चाहिए। वैसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन तक को उठाने की जरूरत नहीं है। 1 4 9 16 25 क्लियरली नजर आया, सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या होगा। 1 2 3 4 5 तक के स्क्वायर लिख दिए, 6 का स्क्वायर लिखना था, जो कि हर किसी को पता है कि जो 6 का स्क्वायर है दैट इज 36। फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे, ए आंसर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। After that, go to our next question. Next question says 34, 18, 10, 6, 4 क्लियरली नजर आ रहा है। फिर से हमारे पास नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन अगर हम लोग पर्टिकुलरली पंजाब स्टेट की बात करें, जितने भी पंजाब स्टेट के एग्जामिनेशन रहेंगे वहां पे अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, ये कुछ पर्टिकुलर ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। बहुत इजी रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सो थोड़ा थोड़ा इन पे एफर्ट करेंगे सो दैट क्वेश्चंस जल्दी आ जाए। चलिए 34, 18, 10, 6, 4 थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाया तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 और 6 के बीच में कितने का गैप है, यू विल से 2। 6 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 4। 10 एंड 18 के बीच में हमारा कितने का गैप है, द गैप इज ऑफ 8। और वहां पे जहां पे मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे जो हमारा गैप था दैट वाज ऑफ 16। यस 8 + 6 8 9 10 14, हाँ जी, यहाँ पे हमारा 16 8 4 2 का गैप था। वहीं से क्लियरली पता चला पहले में जो गैप था उसका हाफ कर दो, फिर दूसरे में जो गैप था उसका हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर देंगे, 2 का आगे हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसी को वहां से माइनस करते जाएंगे। 6 - 2 था 4, 34 को मैंने 16 माइनस किए तो आया हमारे पास 18। वैसे ही 4 में से 1 माइनस कर दूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। आई होप ये सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के भी बहुत इजीली बन रहे होंगे। ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 6 10 19 35 एंड 60। चलिए थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, दोनों के बीच का गैप ही अगर ले ले तब भी समझ में आएगा। 6 और 10 के बीच का गैप है 4। यहां पे मैंने गैप चेक किया तो दैट वाज 9। यहां पे मैंने गैप चेक किया तो दैट वाज 16। यहां पे मैंने गैप चेक किया तो दैट वाज 25। आप लोगों की जो बेसिक कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, लाइक इतना सोचने का एफर्ट नहीं करना है हम लोगों को कि प्लस माइनस में हम लोग इतना टाइम वेस्ट करें। जैसे हम लोग बहुत फास्ट आप लोगों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही यू आर नॉट सपोज टू डू दैट मच, टेक दैट मच टाइम कि आप लोग कैलकुलेशन में ही इतना टाइम लगाएंगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन कब सॉल्व होगा। सो यहां से जो गैप था क्लियरली मेरे को लास्ट क्वेश्चन की तरह बता रहा है
कि यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स का गैप है। वहीं से समझ में आया जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 36। तो कुछ नहीं करना था, 60 में आप लोगों को 36 को एड ऑन कर देना था। जब आप लोग इसको ऐड करेंगे यू विल गेट सी एज योर आंसर, दैट इज 96। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। जो आप लोगों के सीरीज वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्यादातर आप लोगों के ये हमारे पूरे के पूरे सीरीज पे और स्क्वायर नंबर पे, क्यूब नंबर पे ही बेस्ड है। ये वाला सेट में काफी क्वेश्चंस इजी थे, सो आई होप आप लोगों के भी मेरे साथ साथ ही ये आंसर डन हो रहे होंगे। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आप लोगों को एक डायग्राम को ऑब्जर्व करना था, बताना था, एक क्वेश्चन का आंसर देना था। व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेटेड मैरिड डांसर्स। क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में नजर आया कुछ डांसर्स का नंबर दे रखा है। आफ्टर दैट उनमें से जो कुछ मैरिड है, कुछ एजुकेटेड है, लेकिन मेरे को ऐसा वाला सेट चाहिए जो एजुकेटेड भी हो और मैरिड भी हो और साथ साथ डांसर्स भी हो। तो क्लियरली अगर मैं इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखूं, क्या 10 मेरा आंसर हो सकता है? पॉसिबल ही। अगर ऑप्शन वाइज भी चले जाएं हम लोग, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले 20 ऑप्शन को पिक करूंगी, डी ऑप्शन से स्टार्ट किया, तो क्या वो मेरा ऑप्शन होगा? 20 तो ऊपर है जबकि वो मैरिड ही नहीं है। आफ्टर दैट 12, अगर मैं इस नंबर 12 की बात करूं तो क्या 12 हमारा आंसर हो सकता है? क्या 12 मैरिड है? यस। क्या 12 हमारे डांसर्स हैं? यू विल से नो मैम, 12 हमारे डांसर्स तो नहीं है, लेकिन 12 एजुकेटेड जरूर है, क्योंकि इसी वाले एरिया में उस चीज को कवर किया गया था। दैट इज द रीजन वाई 12 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल में और ये पूरे के पूरे ये रेक्टेंगल में कवर्ड है, एंड आफ्टर दैट वो एजुकेटेड वाले में मतलब सर्कल में कवर्ड नहीं है। दैट इज द रीजन वाई 11 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, एक ही नंबर है, दैट इज नंबर 9। क्या 9 नंबर रेक्टेंगल में इंक्लूड है? यस मैम। क्या 9 ट्रायंगल में जो कि मैरिड है इंक्लूडेड है? यस। क्या 9 नंबर एजुकेटेड में इंक्लूडेड है? यस। सो डेफिनेटली जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज 9। इसी वजह से बहुत इजी पार्ट रहता है, हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे और आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। चलिए अगर ये क्लियर है तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में अरेंज करना था कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज पहले होगी। सो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्वेश्चन को रीड करें, बहुत इजी ऑप्शंस हैं। प्रेपरेशन फॉर मैच, जो कि डेफिनेटली सबसे पहले ही की जाएगी। तो क्या मैं ये पहली ऑप्शन समझूं? बिल्कुल जी, इसको कंप्लीट ही करना था, आप लोगों को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना था। अगर ऐसा है तो बी और सी ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकते हैं। आफ्टर दैट 1 के बाद यहाँ पे सीधा ऑप्शन है, यहाँ पे थर्ड वाला आएगा या फिफ्थ वाला आएगा। यहाँ पे अगर प्रेपरेशन है उसके बाद मैच फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या टॉस करेंगे? बोलेंगे प्रेपरेशन के बाद तो टॉस ही किया जाएगा। पूरा क्वेश्चन रीड किए बिना पहले ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर है 1 है, आफ्टर दैट 3 हो जाएगा। सॉरी प्रेपरेशन फॉर मैच, बिल्कुल जी प्रेपरेशन फॉर नो जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ मैच उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया जा रहा है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रेपरेशन एक्चुअली बेसिकली अगर मैं इसी सिनेरियो की बात करूं तो वो दो तरीके से किया जाएगा कि या तो आप लोग प्री प्रेपरेशन कर रहे हो, एक होता है टॉस जीतने के बाद की जाने वाली प्रेपरेशन। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑप्शन को लेना चाहा, तभी समझ में आया कि मैच इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली यहां से एक और क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा ए वाला पार्ट और हमारा डी वाला पार्ट हमारा आंसर हो ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स हमारा बी या सी में से आंसर था थर्ड, मतलब सबसे पहले क्या किया जाएगा? टॉस किया जाएगा। टॉस के बाद क्या होगा? प्रेपरेशन फॉर मैच। डेफिनेटली 3 और 1 यहां तक तो ये बिल्कुल सेम है, और आफ्टर दैट प्रेपरेशन होने के बाद फोर्थ वाला होगा या फिफ्थ वाला होगा? आफ्टर दैट मतलब आई मीन टू से कि आप लोग पहले जीतेंगे या पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो हर किसी को पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पे विन वाली सिचुएशन होगी, कंपीट होगा। कंपीट मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, कंपीट मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करने की कोशिश करेंगे।
सो डेफिनेटली जो मेरी फिफ्थ वाली ऑप्शन है वो थर्ड नंबर पे आनी चाहिए. दैट इज द रीजन वाई योर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कंपीट पहले किया जाएगा, आफ्टर दैट वो मैच जीतेंगे एंड एट लास्ट वो दो अपने अपने आप में रिसीव द ट्रॉफी. सी आंसर को टिक कर लेंगे जी फटाफट से. चलिए, क्योंकि पूरा का पूरा एंड तक अगर हम रीड करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे आप लोग बीच में ही उस चीज को कंपीट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. तो कर लेंगे जी फटाफट से इस चीज को हम लोग. चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन फिगर सीरीज. समझ में आएगा कि मैम ये फिर से हमारा फिगर्स वाला क्वेश्चन है जो कि अपने आप में काफी इजी था. एक सर्कल था, सर्कल में सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन थी, आफ्टर दैट मैंने इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. 2 पार्ट से यहां पे मैंने 4 में स्प्लिट किया. आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6, यहां पे 2 था, यहां पे 4 था, यहां पे मैंने इसको 6 पार्ट्स में स्प्लिट किया. तो क्लियरली पता चलेगा अब मैं इसको 8 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी. 8 पार्ट्स में कैसे स्प्लिट किया जाएगा देखेंगे जी हमारी नेक्स्ट डायग्राम में. नेक्स्ट डायग्राम में ही हम लोगों को, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शंस में, यहां पे हम लोगों को आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा. पता चल जाएगा कि मैम हमारा एग्जैक्टली जो आंसर है क्या वो ए होगा, पॉसिबल ही नहीं है. रीजन यहाँ पे एरो वाला पोर्शन कहां से आया, क्या आप लोग इसको यहां से कट करेंगे, यहां से कट बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब जो 8 आप लोगों के पोर्शन है वो यहीं से आ जाएंगे. सो डी पार्ट इज द राइट आंसर. फटाफट से टिक कर लेंगे जी इस चीज को. आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जैसे ही हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये भी हमारा फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे फिगर के कॉन्टेक्स्ट में क्या गिवन था, एक आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन थी, आफ्टर दैट इस तरीके से एक आप लोगों को डायग्राम गिवन थी, मतलब उसके अपर वाले पार्ट पे ये प्रोवाइडेड था. आफ्टर दैट मैंने उसको यहां से ऐसे स्लांट कर दिया. स्लांट करने के बाद इस तरीके से मैंने उसको टिल्ट किया. आई मीन टू से आप लोग इसको कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं. अगर ये समझ में आए, मैं इसको सिर्फ क्लॉकवाइज लेके जाने की कोशिश कर रही हूं. ये यहाँ पे था तो यहाँ पे ये टॉप पे आया, साइड पे. अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लेके जाऊंगी, फिर आफ्टर दैट ये यहाँ पे, रीजन अगर मैं यहाँ पे इस वाली साइड जाऊं ना तो ये यहाँ था, आफ्टर दैट वो टॉप पे आया, आफ्टर दैट वो इधर वाली साइड आ जाएगा, आफ्टर दैट वो डाउन वाली साइड आ जाएगा. इसके बाद ई वाला पोर्शन, मतलब अब जब वो घूम के दोबारा जाएगा तो वो कहां पे होना चाहिए, तो डेफिनेटली एक बात समझ में आएगी, ये भी दोबारा से घूम के वहीं पे आ जाएगा. दैट इज द रीजन वाई जो हमारा यहाँ पे आंसर फिगर्स गिवन है वो एग्जैक्टली हम इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे. जैसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे हमारे पास ये जो सेम हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था ये आ जाएगा. रीजन क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज मैंने उसको चारों डायरेक्शंस में घुमाया, तो अब जब हम उसको घुमाएंगे तो डेफिनेटली सेम ही हमारे पास एंगल बनेगा. दैट इज द रीजन व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. टिक कर लेंगे जी सबसे पहले इस चीज को. बहुत ही इजी पार्ट रहता है, इसको सिर्फ आप लोग अपने माइंड में थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वहीं से बहुत सी क्लैरिफिकेशन हो जाती है. चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए ये भी सेम हमारा फिगर्स वाला ही क्वेश्चन है, तो तकरीबन तकरीबन इनका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, जहां पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का ही कॉन्सेप्ट रहेगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट द पीवाईक्यूज फॉर टुडे. सो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. सो टिल देन अपने रीजनिंग वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें. एक मिक्स्ड क्वेश्चन का सेशन लेके नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ आऊंगी. थैंक यू.